एक बार गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के सामने एक रस्सी पे 3 गांठ लगाई और पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो पहले थी। ये बात है सुबह सुबह की, जब सभी शिष्य प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे। और ये कथा गौतम बुद्ध की काफ़ी प्रचलित है। जब सारे शिष्य प्रवचन सुनने के लिए बैठे हुए थे तो गौतम बुद्ध अपने हाथ में एक रस्सी लेकर आते हैं, जिसे देखकर सारे शिष्य हैरान हो जाते हैं। और गौतम बुद्ध अपने सिंहासन पर बैठे और रस्सी पर एक के बाद एक लगातार 3 गांठें बांधी। और फिर उन्होंने शिष्यों से सवाल पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने से पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि तथागत, कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है जिसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। और एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इस रस्सी पर 3 गांठें लगी हुई हैं, जो कि रस्सी में पहले नहीं थी, इसलिए इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में रस्सी मूल रूप से वही है। हाँ, थोड़ा बदली हुई तो दिख रही है, लेकिन इसका मूल रूप तो वही है, जो कि बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सभी लोग ठीक कह रहे हो। अब मैं ये गांठ खोल देता हूँ। और ये बोलकर बुद्ध ने दोनों सिरों को खींचना शुरू किया। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। तो सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो रस्सी की गांठें और ज़्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न कि इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। तो शिष्यों ने कहा कि हमें पहले इन गांठों को ध्यान से देखना होगा कि इन गांठों को किस तरीके से लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध उनकी बातों से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे होते हैं और बिना कारण जाने ही उसका हल ढूंढने में लग जाते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती है और आई होप आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ज़रूर मिला होगा। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पहले प्रॉब्लम्स को देखो, उसके बाद सॉल्यूशन, उसके सुझाव अपने आप आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे ही आप जहाँ भी हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लगातार सीखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।